गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय क्लासेस। हम कर रहे हैं अब चैप्टर नंबर 2 10+1 इकोनॉमिक्स। चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो आज शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 जब हमने किया था तो हमने पढ़ा था कि सांख्यिकी जो है वो दो तरीके की होती है, बहुवचन के रूप में और एक वचन के रूप में। ठीक है, एक वचन के रूप में जब हमने सांख्यिकी पढ़ी थी तो उसकी हमने 5 अवस्थाएं बताई थी। कितनी बताई थी? 5। जिसमें जो फर्स्ट अवस्था थी, उसकी फर्स्ट जो स्टेज थी वो था आंकड़ों का संकलन। यानी कि कोई भी हमें आंकड़े अगर सामने वाले को प्रेजेंट करने हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? आंकड़ों को इकट्ठा करना पड़ेगा, यानी कि कलेक्शन ऑफ डाटा। ये हमने फर्स्ट स्टेज पढ़ी थी, उसी को ही हम चैप्टर नंबर 2 में कवर करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है हमारा आंकड़ों का संकलन यानी कलेक्शन ऑफ डाटा। क्या है? आंकड़ों का संकलन यानी कलेक्शन ऑफ डाटा। इसका हम करने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 1। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े क्या है और इनके अंदर क्या अंतर पाए जाते हैं। सबसे पहले तो हम जिन आंकड़ों को इकट्ठा कर रहे हैं, यानी जो हमारे पास डाटा आने वाले हैं, उनके प्रकार कौन कौन से होते हैं, उन प्रकारों को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। जो हमारे पास डाटा आते हैं, जो हमारे पास आंकड़े आते हैं, वो कितनी तरह के होते हैं? 2 तरीके के। एक होते हैं प्राथमिक आंकड़े और एक होते हैं द्वितीयक आंकड़े। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन करेंगे, फिर इनमें अंतर बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ध्यान से समझना प्राथमिक आंकड़े क्या है। हमेशा हर एक डेफिनेशन के जो मीनिंग होता है वो उसी के ही वर्ड के अंदर ही छुपा हुआ रहता है। प्राथमिक आंकड़े यानी कि जो आंकड़े अनुसंधान करता, यानी कि जो रिसर्च कर रहा है, जो आंकड़ों को इकट्ठा कर रहा है, उसको हम अनुसंधान करता बोलेंगे। ठीक है, जब कोई अनुसंधान करता किसी आंकड़े को पहली बार आरंभ से लेकर अंत तक इकट्ठा करता है, यानी कि जो व्यक्ति रिसर्च कर रहा है, जिसको आंकड़े चाहिए, वो खुद ही आंकड़ों को इकट्ठा करे। ये नहीं है कि पहले से किसी ने कर रखे इकट्ठा फिर उसका हम प्रयोग कर लें, तो वो प्राथमिक नहीं कहलाएंगे। प्राथमिक कब कहलाएंगे? जब अनुसंधान करता पहली बार स्वयं आंकड़े इकट्ठी करता है और फिर उनसे हम कोई निष्कर्ष निकालते हैं, उन आंकड़ों को हम क्या कहेंगे? प्राथमिक आंकड़े। क्या कहेंगे? प्राथमिक आंकड़े। ये आंकड़े जो होते हैं वो मौलिक होते हैं, यानी ओरिजिनल होते हैं। इनसे पहले किसी ने इसको इकट्ठा नहीं किया होता, यानी कि इसके अंदर कोई भी डुप्लीकेसी नहीं होती है। समझ आया? फॉर एग्जाम्पल, हम 11th क्लास में हैं। ठीक है, 10th का हमारा अभी एग्जाम होके चुका है, तो अगर हमारे जो इंचार्ज हैं वो हमारे 10वीं के नंबर जानना चाहते हैं। ठीक है, अगर वो 10वीं के नंबर, 10th के नंबर हमसे, यानी आप स्टूडेंट से खुद ही पूछें कि भाई यहाँ आपका नाम लिया और आपके 10th में मार्क्स कितने? इतने। सेकंड रोल नंबर 10th में मार्क्स कितने? इतने। आपसे ही वो आंकड़े इकट्ठे किए हैं पहली बार, आपके वो आंकड़े आपसे उससे पहले किसी और ने इकट्ठे नहीं किए हैं, यानी कि अनुसंधान करता, यानी आपके इंचार्ज ने वो आंकड़े पहली बार आपसे इकट्ठे किए हैं, तो उन आंकड़ों को क्या कहा जाएगा? प्राथमिक आंकड़े। क्या कहा जाएगा? प्राथमिक आंकड़े। समझ आया? अब द्वितीयक आंकड़े क्या है? नाम से पता चल रहा है जो दूसरी बार इकट्ठे किए जा रहे हैं, पहली बार तो किसी और ने कर लिए, और जब अनुसंधानकर्ता को जरूरत हुई तो उसने क्या किया? खुद आंकड़े इकट्ठे नहीं किए, बल्कि पहले से एकत्रित किए हुए आंकड़ों को ही किसी व्यक्ति या किसी संस्था से ले लिया। यानी द्वितीयक आंकड़ों की क्या डेफिनेशन हुई? द्वितीयक आंकड़े वो आंकड़े होते हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता खुद एकत्रित नहीं करता, बल्कि पहले ही वो आंकड़े किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा इकट्ठे किए जा चुके होते हैं और अनुसंधानकर्ता केवल उनका प्रयोग करता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, अगर आपके क्लास इंचार्ज आपसे खुद इकट्ठे आंकड़े करते हैं तो वो कहलाएंगे आंकड़े प्राथमिक आंकड़े। अब उन्होंने आपसे लिए हुए आंकड़ों को रजिस्टर के अंदर नोट डाउन कर लिया। अब अगर किसी और टीचर को या प्रिंसिपल को वो आंकड़े चाहिए तो वो आकर आपसे ना पूछे, बल्कि पहले से जो आंकड़े इकट्ठे किए हुए रजिस्टर में रखे हुए हैं वो आपके क्लास इंचार्ज से उन आंकड़ों को ले ले, तो वो कौन से आंकड़े कहलाएंगे? द्वितीयक आंकड़े। समझ आ गया? यानी कि प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जो पहली बार आरंभ से अंत तक अनुसंधान करता स्वयं इकट्ठे करता है, इनमें मौलिकता होती है, ओरिजिनल होते हैं। लेकिन द्वितीयक आंकड़े वो आंकड़े होते हैं जो पहले ही किसी और व्यक्ति या अनुसंधानकर्ता द्वारा इकट्ठे किए जा चुके हैं और जो अब अनुसंधान करता है वो इनका केवल प्रयोग करता है। इन आंकड़ों में मौलिकता की बहुत कमी होती है। समझ आ गया? बिल्कुल अच्छे से। कई एग्जाम्पल और हो सकते हैं इसके, जैसे कि मिल के अंदर मजदूर काम कर रहे हैं,
ठीक है। और किसी सरकारी कर्मचारी को उन मिल वाले मजदूरों की जीवन स्थिति के बारे में जानना है, परिवार की आय कितनी है, परिवार में सदस्य कितने, और ये सब चीजें, ठीक है। और जो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है वो खुद जाकर मिल के अंदर और मिल के मजदूरों से मिले और आंकड़े इकट्ठे करे, तो वो कौन से आंकड़े हैं? प्राथमिक आंकड़े आ गया। अब वो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो मिल के मजदूरों के पास ना जाए बल्कि उसके मालिक के पास चला जाए, जिसने वो आंकड़े पहले ही मजदूरों से इकट्ठे कर रखे होते हैं। मजदूरों से ना मिलकर वो मालिक से मिले और वहां पर जो उसके पास रजिस्टर रखा हुआ है उसमें से वो आंकड़ों को इकट्ठा कर लाए, यानी नोट करके ले आए, तो वो कौन से कहलाएंगे? द्वितीयक आंकड़े। समझ आ गया? ओके, डेफिनेशन इसकी हो चुकी है। अब हम करने जा रहे हैं इसमें अंतर, यानी प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों में क्या अंतर होते हैं, ठीक है। बेसिकली इन जो अंतर है, डिफरेंसेस हैं, इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो हमने डेफिनेशन की है वो की वही सेम आएगी हमारी। सबसे पहला आ रहा है प्राथमिक आंकड़ों में, पहला अंतर आता है इसमें मौलिकता में अंतर। पहला अंतर क्या है? मौलिकता में अंतर। मौलिकता में अंतर यानी कि प्राथमिक आंकड़ों में मौलिकता कितनी होती है? ज्यादा, ये ओरिजिनल ज्यादा होते हैं, जबकि द्वितीयक आंकड़ों में जो मौलिकता होती है वो कम होती है, यानी कि ये ओरिजिनल कम होते हैं। मैंने ये ज्यादा का साइन दिखाया है अपवर्ड करते हुए ऊपर की ओर, और ये कम का साइन दिखाया है नीचे करते हुए, यानी कि डाउनवर्ड करते हुए, ठीक है। यानी प्राथमिक आंकड़ों में मौलिकता ज्यादा होती है, द्वितीयक आंकड़ों में मौलिकता कम होती है। क्लियर है? सेकेंड आ रहा है इसके अंदर पॉइंट, उद्देश्य के अनुकूल। उद्देश्य के अनुकूल। अब जो प्राथमिक आंकड़े हैं वो एक स्पेशल उद्देश्य को लेकर इकट्ठे किए जाते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब मिलके मजदूरों के पास गया तो उसका कोई उद्देश्य था कि भाई इनका जीवन स्तर इसको पता करना है, तो उस उद्देश्य के अनुरूप ही उसने वो आंकड़े इकट्ठे किए मिलके मजदूरों से। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर उसको चाहिए वो भी ले सकता है, कुछ कम करना चाहे वो भी कर सकता है, तो वो क्या आंकड़े होंगे? उद्देश्य के अनुकूल होंगे। अनुकूलता ज्यादा होती है, लेकिन द्वितीयक आंकड़ों के अंदर उद्देश्य जो होता है वो अलग अलग होता है। उद्देश्य जो होता है वो अलग अलग होता है, तो इसके अंदर जो उद्देश्य की अनुकूलता है वो कम होती है। जैसे जब मालिक ने आंकड़े इकट्ठे किए थे तो उसका उद्देश्य अलग था, क्या पता उसने सही आंकड़े इकट्ठे किए या नहीं किए। और फिर जब अनुसंधान करता गया, यानी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय गया उसका उद्देश्य अलग था, तो दो उद्देश्य हो गए, ठीक है। तो इसके अंदर तो उद्देश्य के अनुकूल होता है, लेकिन द्वितीयक आंकड़ों में उद्देश्य के अनुकूल द्वितीयक आंकड़े इकट्ठे नहीं होते हैं। थर्ड आता है इसके अंदर संकलन लागत में अंतर। लागत, प्राथमिक आंकड़े ज्यादा टाइम लेंगे। मान लीजिए 50 मजदूर हैं मिल के अंदर, तो 50 लोगों से बात करनी पड़ेगी, अलग अलग के आंकड़े लेने पड़ेंगे, 50 पेजेस करने पड़ेंगे ना, उसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा, धन भी ज्यादा लगेगा, परिश्रम भी ज्यादा लगेगा, यानी कि इसके अंदर संकलन की लागत ज्यादा आएगी प्राथमिक आंकड़ों में। द्वितीयक आंकड़ों में क्या होगा? गवर्नमेंट एम्प्लॉय गया सीधा मिल के मालिक के पास, एक ही बंदे से मिलना पड़ा, ज्यादा टाइम नहीं लगा, फिर उसने क्या किया, उसके पास रजिस्टर लिया और रजिस्टर में से ऐसे कैसे आंकड़े इकट्ठे कर लाया, तो उसके पास पेजेस भी कम लगे, मेहनत भी कम लगी, धन भी कम लगा, परिश्रम भी कम लगा, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट आ गया, द्वितीयक आंकड़ों के अंदर जो संकलन की लागत होती है वो क्या होती है? कम। समझ आ गया अच्छे से? बहुत इजी है। प्राथमिक आंकड़े जो पहली बार इकट्ठे होते हैं, द्वितीयक आंकड़े जो पहली बार कोई और इकट्ठे कर चुका है और अनुसंधान करता तो उनको केवल प्रयोग करता है। ओके बेटा, तो ये था हमारा छोटा सा फर्स्ट टॉपिक, लेकिन ये क्वेश्चन काफी बार आता है पेपर के अंदर, तो आपको इसको अच्छे से याद करना है। और अगर आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत लगती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।